हेलो गाइस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर ज्ञान वेद में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को अश्वगंधा के बारे में पढ़ाया था, तो आज हम उसी क्रम में बढ़ते हुए नेक्स्ट प्लांट अतिविसा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक छुप या उसको बोलते हैं श्रब। तो जैसे कि सामने आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, यही है। आप इसको अच्छे से देख लें। और ये मतलब नॉर्मल जगह तो नहीं पाया जाता, ये पहाड़ों पे पाया जाता है। और उसके लोकेशन अभी हम नीचे डिटेल में दे देंगे। तो देरी न करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अतिविसा। तो सबसे पहले हम इसके बोटेनिकल नेम की बात करते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम नीचे लिखा हुआ है। जैसे इसका बोटेनिकल नेम है एकोनिटम हेटेरोफिलम, और इसकी जो फैमिली है वो रेननकुलेसी, या जो इसको कुल में रखा गया है तो वो ओवस्थनाप कुल में रखा गया है। अब हम इसकी निरुक्ति की बात करते हैं। तो विस्माति क्रांता मतलब ये होता है कि जो इसका मतलब ये होता है कि वह पौधा जो विष की शक्ति को भी खत्म कर दे। जो मतलब जो पॉइजन होता है वो समझ लो उसका एंटीडोट का काम करता है। तो अब हम इसके पर्याय की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम पर्याय देखें तो सबसे पहले है काश्मीरा। काश्मीरा मतलब कश्मीर, मतलब ये कश्मीर में पाया जाता है। शुक्लकंदा। शुक्लकंदा मतलब होता है जो इसके राइजोम्स होते हैं वो क्रीमिश वाइटिश इन कलर होते हैं, इसलिए इसका नाम शुक्लकंदा पड़ा है। फिर हम इसकी बात करते हैं श्रृंगी। चौथा है पित्तवल्लभा। वल्लभा। पित्तवल्लभा। पित्त मतलब पित्तज विकार, वल्लभा मतलब जो उसमें बेनिफिशियल करता है वो, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो पित्त विकार में लाभदायक होता है। फिर आता है गुणवल्लभा, मतलब इट कैन बी इजिली इन्फेस्टेड बाय वॉर्म्स। अतिसार अग्नि मतलब अतिसार में यूज होता है। फिर आता है शिशु भैषज, मतलब पीडियाट्रिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और विषा। विषा मतलब होता है ये विषहर होता है, विष की तरह शरीर में फैलता है। फिर हम इसके रीजनल की बात करते हैं। तो इंग्लिश में इसका नाम है अतीस, और हिंदी में भी इसको अतीस बोलते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ बताना रह गया। जैसे एक श्लोका भी मैं आपको एक श्लोका सुना रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये श्लोक वाली लाइन दे देते हैं और आपसे सीधा पूछ लेते हैं डैट डैश, या इस श्लोक को कंप्लीट करते हुए प्लांट के बारे में वर्णन करिए, या फिर कहते हैं इस श्लोक को पहचानिए आप और इसके प्लांट का वर्णन करें। तो वो श्लोक ये है, अतिविषा दीपनीय पाचनी संग्राहक सर्वदोषण दोषहरणाम। मतलब अतिविषा जो होता है वो दीपन का काम करता है, पाचन का काम करता है, संग्राहक का भी काम करता है, और त्रिदोषहर होता है। तो इन सभी चीज़ों में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गण वर्गीकरण। चरक के अनुसार लेखनी महाकसाय में, सुश्रुत के अनुसार पिप्पली या मस्तक आदि या वचादि में, फिर भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार देखा जाए तो हरितक आदि वर्ग में रखा गया है। तो इसी हम क्रम में बढ़ते हुए नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं इसके ओरिजिन की, ये मतलब कहाँ पाया जाता है। तो देखें ये पश्चिमोत्तर हिमालय में 6000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। मतलब ये हर जगह नहीं पाया जाता है। पर्वतीय जहाँ पर्वत ज़्यादातर होते हैं जैसे हिमालय हो गया या कश्मीर हो गया, इन जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है। वनस्पति स्वरूप देखें तो 1 से 3 फीट ऊंचा छुप मतलब श्रब होता है। पत्र की बात करें तो 2 से 4 इंच लंबे लटुआकार, नीचे के पत्र बड़े, ऊपर व छोटे, अखंड तथा दंतुर होते हैं। इसमें 2 कंद होते हैं, मतलब जो इनके राइजोम्स या इसको ट्यूबर्स जो होते हैं वो पिछले साल का, तथा दूसरा नए साल का नया कंद शंकुआकार हाथी के सूंड की तरह 1 इंच लंबा तथा आधा इंच मोटा होता है। अब हम लोग फिगर दिखा देता हूँ आप लोग को ताकि और समझने में बहुत आसानी हो। जैसे कि हमने ट्यूबर्स के बारे में बोला कि एक न्यू होता है एक पुराना होता है, तो जो ये न्यू आपको दिख रहा है ये पुराना होता है। और हमने पत्ती की बात करी तो दंतुराकार मतलब ये होता है जो देखो जैसे साइड साइड से बने हुए ना, ये स्ट्रक्चर, इसी को दंतुराकार बोलते हैं। और ये आप देख लीजिए यही यूज भी होता है। तो अब हम चलते हैं दोबारा।
फिर हम बात करते हैं कंद तोड़ने पर मध्य भाग 4 गहरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। जो कंद होता है वो स्वाद में मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो अत्यंत तिक्त होता है, आसानी से टूटने वाला होता है तथा गंधहीन, मतलब इससे कोई खुशबू या बदबू कुछ भी नहीं आती है। और अगर हम अतिविषा को अगर हम बात करें, इसे शोधन कैसे करते हैं, तो गोमय सोरस में स्वेदन करके सुखा लेने से शुद्ध हो जाता है। तब मतलब पहले उसको शुद्ध करेंगे तभी वो फिर यूज में आता है। फिर हम इसके टाइप्स की बात करें, जातियां भेद संहिताओं में कितने हैं, तो वो दो अति विषय का उल्लेख किया गया है। नंबर पहला वन है अति विषय, दूसरा है प्रतिविषय। अति विषय का बोटेनिकल नेम एकोनिटम हेट्रोफिलम और जबकि प्रतिविषय एकोनिटम पैल्मेटम है। तो हम नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रयोजक अंग की। प्रयोजक अंग मतलब कौन सा पार्ट यूज करते हैं, तो वो कंद होता है या इसको बोलते हैं ट्यूबरस रूट। मैंने जो कि आपको दिखाया कि दो होते हैं, एक न्यू होता है एक पुराना ही होता है। फिर हम इसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, तो वो होता है एटिसिन, एटिडीन, एटोटिडीन, एकोनिटिक एसिड एंड टैनिक एसिड एंड आइसोसाइटिसिन। फिर हम रस पंचक की बात करें, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक मेंशन नहीं किया, आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, मैं फिलहाल बता दूँ। कटुतिकसाय मतलब 4 और ये 3 क्योंकि विपाक कटु है, और वीर ऊसर मतलब 2, मतलब 432 इसका ट्रिक नंबर है। तो हम प्रभाव की बात करते हैं तो विषहर होता है। दोष कर्म की बात करें तो ये कफ पित्त शामक होता है। तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्म की बात करते हैं, तो ये दीपनीय होता है, पाचन होता है, कासहर होता है, ज्वरहर होता है, कृमिघ्न होता है, विषघ्न होता है, छर्दिघ्न। जैसे कि मैंने आपको श्लोका में मेंशन किया था कि श्लोका में जैसे मैंने बताया था कि वो दीपनी, पाचनी, संग्राहक और सर्वदोषहरणम। तो सेम वही लाइन है यहाँ कर्म का। और रोगोनाथक की बात करें, इंडिकेशन की बात करें, तो वो अतिसार है, अग्निमंद में अजीर्ण, ज्वरकाश, छर्दी, कृमि, बाल रोग और विष रोग। फिर हम आमेक प्रयोग की बात करें कि मतलब इसको कहाँ यूज़ करते हैं, काश में जो अतिविषा कंद का होता है उसका चूर्ण बना लेना और उसको मधु के साथ देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आम अतिसार में देखा जाए तो इसका पेय मतलब अतिविषा और नागर मतलब होता है अदरक, तो उन दोनों का पेय बना लेना है, दोनों को आपस में मिक्स करके। फिर ग्रहणी में बात करते हैं तो पहले अतिविषा का क्वाथ बना लेंगे, फिर उसमें शुंठी जो मतलब सूखी वाली अदरक रहती है और मुस्ता को मिलाकर आपस में फिर पीते हैं, और ये आम पाचन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब हम बात करते हैं मात्रा की। मात्रा जो होता है इसके चूर्ण को यूज़ करते हैं 1 से 3 ग्राम लिया जाता है। फिर योग की बात करते हैं तो इसमें लोध्रासव, महातिक्त घृत, पुष्यानुक चूर्ण, मधुकादि घृत, अतिविषा आदि चूर्ण, और 2-3 हैं जैसे बाल चतुर्भद्र चूर्ण बहुत ज़्यादा यूज़ ज़्यादा होता है, और सुदर्शन चूर्ण आपने नाम सुना ही होगा लगभग, और लक्ष्मी नारायण रस और अतिविषा अवलेह। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको यूज़ करना है, तो अतिविषय को यूज़ करने से पहले उसे हम शोधन करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर से दोबारा बताता हूँ। इसका मतलब शोधन करने का गोमय क्वाथ से 3 घंटे तक स्वेदन करते हैं, तब जाके ये शुद्ध होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। और यदि आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, चाहे वो PMS से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या कोई भी अदर क्यूरीज हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी का कुछ पूछना हो या और कोई डिजीज़ का, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।